निर्दलीय विधायकों ने इस बार बड़ा खेल कर दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन समर्थन कांग्रेस को देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में बीजेपी को भी इस बार कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि हरियाणा में 10 सीटें तो अब उनके नाम थी। अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें ये कह सकते हैं कि एक सौगात के रूप में, या कह सकते हैं कि लालच अगर दिया जाए कि हम आपको सीएम की गद्दी पर बिठाएंगे या सीएम की गद्दी हम आपको देंगे, तो हो सकता है कि अनिल विज बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का समर्थन करते हुए नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और अगले दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि इस दौरान ना ही प्रचार किया जा सकता है, ना ही जनता से मिला जा सकता है। सिर्फ उम्मीद जगाई जा सकती है कि जनता आखिरकार आपको वोट देगी या फिर नहीं। जहां चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आखिरी दिन माना जा रहा है, तो वहीं हरियाणा में भी सियासत अपने उबाल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जहां हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं, तो वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है, इस बात के भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विधायकों की हेराफेरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फंस सकती है और इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि अब मात्र एक दिन का समय बाकी है और हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन अगर 10 सीटों में से अगर एक सीट की बात की जाए, तो एक सीट करनाल यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि करनाल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर युवा बनाम अनुभवी प्रत्याशी के बीच में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकाबला यहां पर कांग्रेस पार्टी के दिव्यांशु बुद्धिराजा से मनोहर लाल खट्टर का देखने को मिल रहा है, और जहां करनाल में मनोहर लाल खट्टर का ही जमकर विरोध देखने को भी मिल रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के बीच में भारी विरोध का सामना करना, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम और विधायकों का छिटकना मान लिया जाए? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी, हरियाणा में जिस तरीके से सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार देखा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि अल्पमत में है, क्योंकि 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायक तो जा चुके हैं कांग्रेस के पास। दावा किया जा रहा है कि बाकी बचे हुए 3 निर्दलीय विधायक भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं कांग्रेस के समर्थन में। वहीं राहुल गांधी भी हरियाणा में अपनी मौजूदगी पेश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी मौजूदगी पेश कर रहे हैं। क्या इन रैलियों के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा होता हुआ नजर आ रहा है? वहीं दूसरी तरफ क्या लोकसभा के इस चुनाव में क्या 10 की 10 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? नाज़मीन, इस बार की जो चुनाव है, इसमें ये तो तय है कि इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटों पर तो नहीं आने वाली है, क्योंकि 2019 की बात अलग थी और अब 2024 की बात अलग है। काफी बदलाव हुआ है, काफी चीजों में बदलाव हुआ है। जनता ने इन 5 सालों में काम भी देखा है। तो अब जो 2024 में जो मतदान होगा 25 मई को, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इस बार टक्कर दे सकती है, क्योंकि जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आई थी और लगातार ये कह सकते हैं कि बीजेपी का दबदबा हो गया था हरियाणा में। इस बार ऐसे हालात नहीं है, इस बार हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने इस बार बड़ा खेल कर दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन समर्थन कांग्रेस को देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में बीजेपी को भी इस बार कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि हरियाणा में 10 सीटों तो अब उनके नाम की नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए, उन्होंने कोशिश की, बीजेपी की ओर से ये कोशिश की गई कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को मैदान में उतार दिया गया और सीएम की गद्दी पर बिठा दिया गया सीधा, जिसको लेकर
कहीं ना कहीं जो जेजेपी का समर्थन उन्हें मिल रहा था 10 विधायकों का, वो भी उनसे छिनता हुआ दिख गया। ऐसे में अनिल विज भी नाराज होते दिखाई दिए। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी सबसे पहले तो अंदरूनी जो उनकी टूट है वो पड़ गई उसमें। तो जब अंदरूनी टूट पड़ती है तो जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दुष्यंत चौटाला ने सीधा कांग्रेस का समर्थन करने का दावा कर दिया। तो अगर दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक सीधा उनका समर्थन कर देते हैं कांग्रेस का, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो 10 नंबर है ये बड़ा नंबर कहा जा सकता है, जो बीजेपी से कट के कांग्रेस की तरफ चला गया। वहीं जो 3 विधायक थे उन्होंने साफ तौर पर मंच पर आके कह दिया कि हम सीधा कांग्रेस को समर्थन करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस कुछ सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है और बीजेपी को वो सीट खोनी ही पड़ेगी। देखिए, आपने यहाँ पर अनिल विज की चर्चा की, मैं यहाँ पर 2 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लेकर सामने आऊंगी। एक तो अनिल विज, जैसा कि आपने कहा, गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर किसानों ने उन्हें रोका। एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पर किसान उस वक्त को याद करते हुए अनिल विज से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि कैसे किसानों की हत्या होती हुई नजर आई, कैसे किसानों पर गोलियां भी चली और कैसे किसानों की जान गई। तो उस वक्त अनिल विज गृह राज्य मंत्री थे। तो इस वक्त जो मौजूदा स्थिति की बात करें, जो मात्र भर विधायक बनकर रह जाते हैं, तो अनिल विज का ये कहना था कि मैं उस वक्त राज्य मंत्री था, तो उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदारियों को उस वक्त भी मैंने निभाया और इस वक्त भी मैं निभाता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन किसान यहाँ पर अनिल विज के खिलाफ नजर आए और कहते हुए दिखाई दिए कि आपके खिलाफ भी अगर हम उतर जाएं। तो ये एक माहौल था कि अनिल विज के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन करना, यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान से ही भारतीय जनता पार्टी से खफा थे। इसमें मनोहर लाल खट्टर का भी एक बड़ा चेहरा नजर आता है कि यहाँ पर सीएम पद से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का हो रहा था, नयाब सिंह सैनी को बना दिया गया। दूसरा यहाँ पर चेहरा मनोहर लाल खट्टर का ही जिक्र करूंगी। जब एक ब्राह्मण सभा में जा रहे होते हैं, उस सभा में ये सभा होती है राजनीति से बिल्कुल विरुद्ध, यानी कि यहाँ पर आपको भक्ति से जुड़ी हुई चीजों के बारे में चर्चा, बात और सारी चीजें उस पर ही होती। राम कथा की बात करें, इससे जुड़ा हुआ माहौल होता। लेकिन वहां पर मनोहर लाल खट्टर वोट मांगते हुए नजर आए, जिसके दौरान ब्राह्मण समाज वहां पर नाराज हो जाता है। तो 2 बड़े चेहरों पर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई। तो क्या ये नाराजगी अब भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है? क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ने तो समर्थन दे दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी कई चेहरे अलग होते हुए नजर आए हैं। सांसदों की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम और विधायक भी छिटकते हुए नजर आएंगे? और क्या अनिल विज अगर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठा सकते हैं विधायकों के साथ? नाज़मीन, देखिए, अभी अनिल विज की नाराजगी की बात की जाए तो उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने उस समय के जो हालात थे, बात करी जाए किसान आंदोलन को लेकर, तो 26 जनवरी पर वो आंदोलन देखा गया था। काफी तादाद में जो किसान थे हरियाणा से कूच करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में देखा गया था कि जो वहां का दिल्ली का जो माहौल था काफी ज्यादा सेंसिटिव माहौल होता दिखाई दे रहा था। काफी पुलिसकर्मियों को चोट आई थी, किसानों को चोट आई थी, काफी मारामारी हुई थी। और ऐसे में जब ये सब हुआ तो साफ तौर पर ये तो तय हो गया था उसी दिन कि जो किसान है वो अब बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन बीजेपी ने किसानों का दिल तोड़ दिया या दिल दुखा दिया, ये कह सकते हैं। जिस प्रकार से किसानों ने अनिल विज का विरोध किया, तो अनिल विज ने उस जो किसानों के विरोध पर उन्होंने इतना कुछ बयान अपना जाहिर नहीं किया, लेकिन नाराजगी जो उनकी है बीजेपी को लेकर, वो नाराजगी इसलिए क्योंकि नंबर सीएम बनने का जो था वो उनका था। अब उनकी जगह नयाब सिंह सैनी को अगर सीएम बना दिया जाता है तो नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती हुई नजर आ सकती है। अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें ये कह सकते कि एक सौगात के रूप में, या कह सकते हैं कि लालच अगर दिया जाए कि हम आपको सीएम की गद्दी पर बिठाएंगे या सीएम की गद्दी हम आपको देंगे, तो हो सकता है कि अनिल विज बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस में शामिल होते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि नाराजगी वो चीज है कि नाराजगी में इंसान अपनी सोचने की जो क्षमता है वो खो देता है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अनिल विज कांग्रेस का
साथ देते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया नहीं है, वो बीजेपी के समर्थन में ही बयान देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं अनंत में हूँ और मैं बीजेपी के साथ ही खड़ा रहूंगा। तो उनके बयानों से तो ये चीज अभी झलकती हुई नहीं नजर आ रही है। देखिए, बयानों से कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आज बयान अपनी पार्टी के समर्थन में देना, लेकिन अगर एक बड़ा ऑफर मिलना तो अपनी ही पार्टी से बगावत करते हुए कई ऐसे चेहरे राजनीति में नजर भी आए। अब देखना होगा हरियाणा में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, क्या इस बीच में अनिल विज कोई बगावत करते हुए नजर आते हैं, क्या और विधायक भी यहाँ पर टूटते हुए दिखाई देंगे, क्या राहुल गांधी की हरियाणा में मौजूदगी इस और कदम को बढ़ा देगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अल्पमत की स्थिति में है और उनकी सरकार क्या वाकई गिरना तय मान लिया जाएगा। क्या नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।